नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। जैसी उम्मीद की जा रही थी, राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी की हालत खराब है। और बड़ी सीधी सी बात है, हालत खराब होने के पीछे कारण बहुत सीधा सा है कि जो वहाँ की सबसे बड़ी नेता हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको उन्होंने छेड़ दिया है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था और बात चल रही इसलिए फिर बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हैं जो अदरवाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीनियर है और उनसे ज़्यादा काबिल भी आप उनको कह सकते हैं। लेकिन ये कि राजनीति की उठापटक में और परिस्थितियों के सहयोग से वो मुख्यमंत्री तक ही रह गए या वो भी नहीं रहे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इन्हीं में से ऐसे ही नेताओं में से दो हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ये दोनों योग्य मुख्यमंत्री रहे और इन दोनों ने अपने अपने राज्य को बहुत कुशलतापूर्वक संचालित किया। और उससे भी बड़ी बात, चूंकि वो योग्य मुख्यमंत्री रहे और सीनियर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक तरीके से प्रत्यक्ष अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। कोई भी नहीं करता है। और नरेंद्र मोदी के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने इसी तरीके के किसी भी प्रतिद्वंदी को सहन नहीं कर पाते, और खास तौर से तब जबकि वो उनके सामने आंख मिला करके खड़े हों। अब दूसरी दिक्कत उसमें यह है कि इसके बावजूद वसुंधरा राजे राजस्थान की लोकप्रिय नेता है और शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता है। खैर, आज बात केवल राजस्थान की होगी। तो राजस्थान में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब जाहिर सी बात है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना मुख्यमंत्री बनने का जो दावा था वो फिर पेश किया। ये दावा वो पेश करेंगी, इस चीज को नरेंद्र मोदी जी जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही चुनाव के समय से ही उनकी उपेक्षा शुरू कर दी थी। कई बार उनके सामने से भी जब आमना सामना होता था वो उनके नमस्कार वगैरह जवाब नहीं देते थे। ये सब उन्होंने किया और पूरे चुनाव भर उनकी अच्छी खासी उपेक्षा की वसुंधरा राजे सिंधिया की नरेंद्र मोदी ने। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया चूंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो लगातार उनकी प्रेजेंस रही है और उनके पीछे एक अच्छा खासा विधायकों की एक लामबंदी है, वो चीज़ लेकर के तीसरी बार भी वसुंधरा राजे सिंधिया फिर मैदान में आकर के डट गई। और करीब 50 विधायक जो है वो लगातार उनके घर पे लगातार उनका आना जाना है। लेकिन इधर दूसरे सत्ता भी अपना दांव चल रही है। केंद्र की सत्ता जो है वो, उनको दिल्ली बुलाया गया, जेपी नड्डा से मिली वो वसुंधरा राजे, अमित शाह से मिली, और दोनों ने उनको प्रत्यक्ष रूप से समझाया कि भाई आप अपना दावा वापस ले लीजिए। तो जो बाकी भाजपा की तरफ से जो बाकी दावेदार हैं, दिया कुमारी हैं, बाबा बालकनाथ हैं, हालांकि अब तो उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया है। कुल मिलाकर ये था कि नरेंद्र मोदी जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री राजस्थान का बना दिया जाए। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया मानी नहीं और अपने विधायकों के साथ वो डटी हुई हैं। अब वो वापस जयपुर लौट आई हैं और लगातार विधायकों की आवाजाही उनके यहाँ लगी हुई है। करीब 50, 55, 60 विधायक जो है उनके साथ लगातार डटे हुए हैं। और सिचुएशन कुल मिला के ऐसी हो गई है कि अब ये हुआ कि पर्यवेक्षक भेजे जाए। पर्यवेक्षक जो है वहाँ पर विधायकों की बैठक बुला करके और इस बात को तय करें कि किसके फेवर में माहौल ज़्यादा है। तो राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया। हालांकि पर्यवेक्षक बनाने के बाद अभी भी राजनाथ सिंह हालांकि जयपुर पहुंच नहीं सके हैं। उनकी कहा जा रहा है कि किन्हीं और काम व्यस्त है, बाद में पहुंचेंगे। तो विधायक दल की जो बैठक है वो भी लगातार टलती जा रही है और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो आला कमान है वो ये नहीं तय कर पा रहा है कि विधायक दल की बैठक कैसे बुलाई जाए और कैसे उससे निपटा जाए। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो है पूरी तरीके से डटी हुई कि तीसरी बार हमें को मुख्यमंत्री बनना है। एक पेच यहाँ पर और फंसा हुआ है कि जितने लोग जो राजनीति में एक तरीके से वसुंधरा राजे की तुलना में नए हैं, उनकी अपनी कोई न तो उनका कोई कीमा है और न तो उनकी कोई वो है, अपनी एक पहचान है। तो उसके चलते वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी पर आश्रित है। लेकिन वसुंधरा राजे के साथ एक उनकी अपनी एक तो 2 बार की पहचान है मुख्यमंत्री बनने की, वरिष्ठ नेता है। और उनके साथ जो लोग लगे हुए विधायक वगैरह वो भी इस बात को जान रहे हैं कि अब की सत्ता अगर वसुंधरा राजे को नहीं मिली तो फिर वो पूरा का पूरा खेमा जो है हमेशा के लिए वो मतलब जिसको कहना चाहिए कि एक तरीके से अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि 5 साल की सरकार रहेगी, उसमें वसुंधरा राजे जब कुछ नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है जो उनके साथ खेमे बंद है वो भी कुछ नहीं पाएंगे। और जो भी आवेगा, मान लीजिए इस खेमे के अलावा कोई और आता है नरेंद्र मोदी की पसंद से,
तो जाहिर सी बात है वसुंधरा राजे की और उनकी सबकी उनका जो पूरा गुट है उसकी उसकी उपेक्षा ही करेगा, ये भी एक बात है। इसके चलते भी जो वसुंधरा राजे और उनका जो पूरा उनका जो मतलब समर्थक विधायक हैं 50-55 जो भी हैं, वो भी पूरी तरीके से उग्र होकर के वसुंधरा राजे के पीछे ही लामबंद है। ये भी एकदम कन्फर्म है, राजस्थान से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं पढ़ने लिखने में, तो उनसे यही लग रहा है। अब एक चीज़ की और लोग खतरा पैदा कर मतलब खतरा समझ रहे हैं इस बात को, जिसकी की चर्चा होती रहती है, वो ये है कि कटाकटी के संघर्ष में ये हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो वसुंधरा राजे जिस तरीके की राजनीति के लिए जानी जाती हैं कि वो एकदम से बहुत ही मतलब आर पार की लड़ाई लड़ती हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वसुंधरा राजे जो है जब उनको अपनी दाल गलती न दिखे तो वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दौड़ फाड़ करा दे और अशोक गहलोत जो है कांग्रेस से उनका समर्थन करा दे। हालांकि ये बात दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया रहा है उसमें, क्योंकि वो समर्थन दे तो देती है लेकिन बाद में किसी न किसी बहाने समर्थन वापस ले लेती है। ये बहुत पुराना रवैया रहा है कांग्रेस का, इसको सब जानते हैं, चरण सिंह के ज़माने से लेकर के और आपके बहुत से वो होता है। तो इस वजह से ये बेल परवान चढ़ेगी इसकी संभावना कम नज़र आती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर वसुंधरा राजे कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेती हैं तो वो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए ही घातक होगा। ये नौबत नहीं आने पाए, ऐसा नरेंद्र मोदी और पूरा अमित शाह जो भी उनके आला कमान के लोग हैं ये चाहेंगे। कुल मिला के आज अभी के जो स्थिति है वो ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया पूरी तरीके से डटी हुई है अपने समर्थकों के साथ, और आला कमान की हिम्मत नहीं है कि वो उनको मना सके। और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक भेजे जाने की नौबत आती है जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल है, वो अभी तक जयपुर पहुंचने की भी अभी थोड़ा मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। और साथ इतने दिन बीतने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से अभी ये नहीं तय हो पा रहा है कि विधायक दल की बैठक कब होगी और उसमें क्या तय पाया जाएगा। ये आज तक की स्थिति फिलहाल यही है। और उसमें यह है कि अब सारी आंखें केवल इस बात पे लगी हुई हैं कि वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के अहम के बीच में कौन सब किसका अहम जीतेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यह है कि एक बात तय है कि अगर यही स्थिति बदस्तूर मौजूद रही तो ये इतना तय जानिए कि इसका जो बुरा परिणाम है वो लोकसभा चुनावों में पड़ेगा। देखिए राजनीति है कौन सी किस करवट बदलती है, लेकिन ये बात इसको कहने में कोई हिचक नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अच्छा खासा पेच फंसा दिया है और पहली बार लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया नरेंद्र मोदी जो है उनको उनके बराबर के दमखम की नेता ने चैलेंज किया है। देखिए क्या होता है। वैसे कुल मिला के लगता है कि जिस तरीके की महिला है वसुंधरा राजे, वो मतलब बिना अपना हक लिए मानेंगे नहीं और कहीं ना कहीं हो सकता है आला कमान को ही झुकना पड़े। अच्छा इसी में है कि आला कमान झुक जाए और वसुंधरा राजे सिंधिया तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वही जो अगर ऐसा होता है तो ये राजस्थान के और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के भी हित में होगा। और जो आगे वाले लोकसभा वाले चुनाव है तो 24 वाले, उसमें भी ये स्थिति जो है सम्मानजनक रहेगी और भाजपा को फायदा ही पहुंचाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी घाटे में रहेगी खासतौर से, और आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर तो और भी घाटे में रहेगी। देखिए क्या होता है। फिलहाल अभी तक तो महारानी ने साबित कर दिया है कि उनकी ताकत आला कमान की तुलना में कहीं ज़्यादा है। देखिए 1-2 दिन में ही फैसला हो जाएगा। तब तक नज़र बनाए रखिए आप भी, मैं तो खैर देख ही रहा हूँ। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।